राधे राधे दोस्तों सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्यूज़ बल्ब की तरफ से। कल का जो इंडिपेंडेंस डे था ये 78th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। और जैसा कि पीएम मोदी हर साल राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कल भी उन्होंने किया। कल उन्होंने 90 मिनट से ज़्यादा की स्पीच दी, मतलब लॉन्गेस्ट स्पीच दी। और आमतौर पे अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस डे पर वो 80 से 85 मिनट तक की स्पीच देते हैं, पर कल 90 मिनट से 95 मिनट तक की स्पीच दी। तो ये अपने आप में एक लॉन्गेस्ट स्पीच रही। और उसी स्पीच में जो जो महत्वपूर्ण बातें करी उन्हीं पर ये आज का वीडियो है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों पीएम मोदी ने बहुत सारी बातें करी, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही बताऊंगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों, विकसित भारत 2047, मतलब 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देना है। ऐसा एक लक्ष्य गवर्नमेंट लेके चल रही है। अब 2047 ही क्यों? क्योंकि दोस्तों उस दिन हम लोगों को आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। जैसा कि ये अभी 78वां है, तो वहाँ तक हम लोग 100 साल पूरे हो चुके होंगे। तो ये एक लक्ष्य लेके गवर्नमेंट चल रही है। अब पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सबसे सजेशंस मांगे, तो किसी ने कहा कि अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए, किसी ने कहा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फास्ट करो, या फिर सीड अवेलेबिलिटी कराओ स्टार्टअप्स के लिए, और भी अलग अलग सजेशंस उन्हें मिले। तो पहला पॉइंट तो ये रहा। और दोस्तों दूसरा पॉइंट जो पीएम मोदी जी ने, वैसे दोस्तों मैं दूसरा पॉइंट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे कि नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में करिएगा। मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें रील और रियलिटी आपको पता चलेगी। तो दूसरा पॉइंट में चलिए चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। अभी हाल ही में कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ वो सब आप सबको पता होगा, उसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, तो पीएम मोदी ने एक ये कंसर्न भी उठाया कि अपराध जो करते हैं उनके अंदर डर होना चाहिए कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ तो कम से कम कानून का डर तो हो। तो उसको मतलब और क्या कहते हैं, मजबूत बनाना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही अपराध कम होंगे, खासकर महिलाओं के प्रति। तो इसी पॉइंट को रेज़ किया। और वहीं तीसरा पॉइंट दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों ये आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कब लागू होगा, कब लागू होगा, अब लागू होगा। तो इसके बारे में भी मोदी जी ने कहा कि यूसीसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब देखना ये है कि कर पाते कि नहीं। तो अब यूसीसी क्या है दोस्तों, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हर धर्म के लिए, सबके लिए एक लॉज रहेंगे। ये नहीं कि हिंदुओं में कुछ हो रहा है, मुसलमानों में कुछ अपनी एक लॉ चल रहे हैं, या फिर क्रिश्चियन में एक अपने लॉ चल रहे हैं। यहाँ धर्म को परिवर्तित करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो लॉज होते हैं ना उनको बनाने के लिए बात हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो एक बना दूंगा कि क्या है, कितना अफेक्ट करेगा ये हिंदुओं को, कितना अफेक्ट करेगा मुस्लिमों को। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को आप कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो तीसरा पॉइंट ये रहा कि यूसीसी के बारे में उन्होंने बात करी। चौथा दोस्तों, बांग्लादेश पर चिंता। आज जो बांग्लादेश में हालात हैं, जिस तरह की स्थिति है, तो पीएम मोदी ने दोस्तों बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो क्रिश्चियन हों, उनको लेके कंसर्न जताया है कि उनकी सेफ्टी भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना तो कि शेख हसीना को हटाने के लिए स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ सुना। लेकिन अगर आप वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर टारगेट कर रहे हो तो एक तरह से ये आंदोलन पता नहीं आपने कहाँ पे कहाँ गुजर दिया। तो माइनॉरिटीज़ की चिंता फिर पीएम मोदी ने लाल किले से जताई। वहीं पांचवा पॉइंट दोस्तों, फिर पीएम मोदी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो कितनी अनसर्टेनिटी हो जाती है देश में, कहीं कुछ झगड़ा कहीं कुछ। तो वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये क्या है, कितना ये फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है, अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे हर चीज़ को डिटेल में बता रहा है। दोस्तों देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं, मैं बहुत लंबा वीडियो बना दूं आपको। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ऊपर ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने आप क्या क्या बातें बताई। वही वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, कितना कारगर है, कितना नहीं, तो उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। छठा पॉइंट दोस्तों, स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप्स के बारे में बात करी। दोस्तों आज स्पेस सेक्टर कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। और स्पेस पर अपना दबदबा बनाना बहुत ज़रूरी है एक देश के लिए। एक देश की स्ट्रेंथ बताती है कि स्पेस पर आपने क्या किया है। तो उस पे बारे में भी मोदी जी ने खूब बातें करी।
कि स्पेस को हमें और मजबूत बनाना चाहिए। स्टार्टअप्स बड़े बड़े जो अपना खुद का प्राइवेट भी करना चाहते हैं, उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करी। दोस्तों 7वां पॉइंट मोदी जी ने बात करी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन सिस्टम पर और भी काम कर रहे हैं, इसको और भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो युवा यहाँ से, हमारे भारतीय युवा बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो फॉरेन कंट्रीज़ में ना जाएं, बल्कि अपने ही भारत देश में पढ़ें, और बल्कि बाहर से हमारी कंट्री में लोग पढ़ने आए। और ऐसा होता था दोस्तों पहले, आपने सुना ही होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पहले बाहर से लोग आते थे पढ़ने, पर आज सब कुछ अलग है, क्योंकि एजुकेशन बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है। तो उसी पर ही पीएम मोदी ने बात करी कि इसको और रिवोल्यूशनाइज करने का ज़रूरी है, तो इसके बारे में बात करी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अगले 5 सालों में जो मेडिकल सीट्स हैं, उनमें 75,000 और नई मेडिकल सीट्स को ऐड करेंगे। अब देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। बाकी ये 7वां पॉइंट रहा। 9वां पॉइंट दोस्तों, पीएम मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बताया कि आज हर भारतीय गर्व महसूस करता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी। वैसे तो दोस्तों हर भारतीय वैसे ही गर्व महसूस करता है अपनी इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को अभी और भी टेक्नोलॉजिकल वे में मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कि जिस तरह से ये आतंकवादी आज भी हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं कहीं ना कहीं से, चूहों की तरह, तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। तो उस पर मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकें, तो हम ये जो अटैक हो रहे हैं हमारे जवानों पर, ये भी रोक सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी पर और भी मजबूती दिखाने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप क्या जानते हैं, कमेंट में बताइएगा। वहीं दोस्तों 9वां पॉइंट रहा दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने बताया कि भारत इकलौता देश है जिसने क्लाइमेट टारगेट को मेट किया, वहीं जहाँ G20 में शामिल कंट्रीज़ इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकी, और वहीं हमारे भारत ने पहले इस टारगेट को समय से पहले अचीव किया। तो ये एक प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो मैंने कल की स्पीच से आपको बताई हैं। कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन से पॉइंट को आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट में जो बताइएगा। तब तक के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।